आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस का शीर्ष से लेकर स्थानीय नेतृत्व हार से डरा हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रत्याशी का फर्क नहीं, भाजपा मुद्दों और विचारधारा पर लड़ती है चुनाव। कुठेगा सुजानपुर हमीरपुर। 3 मई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को सुजानपुर मंडल में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर देश भर में स्थानीय नेतृत्व हार के डर से सहमे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में पूरी तरह हताश और निराश दिख रही है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी जहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री और बड़े पदों पर जा सकता है, पार्टी का राज्य अध्यक्ष। और यही हमारी ताकत है आज कि आज देश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और मोदी जी को आज तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने के लिए 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। हिमाचल में फिर चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे। मोदी जी को 400 पार देश की सरकार की। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता को लेकर जो है बार-बार भाषण दे रहे हैं और लोगों को जो है वो सांप्रदायिक तौर पर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, इसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। जहां एक और SC, ST, OBC वर्ग का जो आरक्षण है उसका हिस्सा लेकर एक विशेष समुदाय को देती है। मेरा सवाल श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आपने SC, ST, OBC का हक क्यों छीना? आपको किसने अधिकार दिया उनका कोटा काटकर किसी और को देने का? और मैं उनसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के मंसूबे यही हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो SC, ST, OBC का पूरे देश भर में कोटा काटकर वो मुस्लिम समुदाय को देने वाले हैं? देश को शपथ पत्र देकर ये बताएं कि कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं। दूसरा, जो क्षेत्रवाद की कांग्रेस बात करती है और जातिवाद की बात करती है, तो देश के सामने ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने टुकड़ों में आप देश को, कितनी जातियों में बांटना चाहोगे और किस तरह से आपका भविष्य की रणनीति है। क्या यहाँ पर देश में जो आप कहते हो कि आप सर्वे कराओगे लोगों की प्रॉपर्टी का, धन का, बैंक का, गहनों का, तो क्या स्त्री धन देश में सुरक्षित है? क्या स्त्री धन देश में अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा? क्या लोगों की संपत्ति, जमीन सुरक्षित रहेगी? आप कितने टुकड़े उसके करने की सोचते हो, किस किस को बांटने का मन में रखते हो? क्या आपका मैनिफेस्टो कहता है? क्या मनमोहन सिंह जी कहते हैं? ये स्पष्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों का पहला हक संसाधनों पर है और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का सबसे आगे, ये कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी इस बार कुछ और इशारा करता है। राहुल गांधी जी के फिलॉसफर, गाइड, मेंटोर और मित्र सैम पिट्रोडा ने भी उदाहरण देके कहा कि अमेरिका में भी मृत्यु के बाद 55% संपत्ति ले ली थी। तो कितनी परसेंट संपत्ति लोगों की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी हथियाना चाहती है, लेना चाहती है? क्या वो देश के लिए लेंगे कि किसी और के लिए लेंगे? ये देश के सामने कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए और हल्फनामा देकर बताना चाहिए। कांग्रेस का है, उनकी बेटी की दिन दिहाड़े हत्या की गई, चाकू घोंपकर मार दिया गया, निकाह करने के लिए मना किया तो उनकी हत्या कर दी। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गई कि अपने काउंसलर की बेटी को भी न्याय नहीं दिला पाई। वो कांग्रेस के काउंसलर को भी CBI जांच मांगनी पड़ी। और कर्नाटक में एक सिटिंग सांसद के ऊपर, एक उम्मीदवार के ऊपर आरोप लगते हैं यौन शोषण के। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार के हाथ पे हाथ धर के बैठी है कि अब मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? क्या मजबूरी है कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार की? ना वो नेहा के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ना जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे उनको गिरफ्तार किया, बल्कि उनको देश से भागने दिया। और जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली परिसर में लगाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और यही नहीं,
उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, तो FSL की रिपोर्ट में आया। बम धमाका हुआ तो वहाँ पे भी तुष्टिकरण की राजनीति में आतंकवादियों को नहीं पकड़ा कि एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, वो भी ममता जी के पश्चिम बंगाल में जाके पनाह लेके आराम से सोए थे, वहाँ NIA ने पकड़ा। कर्नाटक में ये नाटक चल रहा है, वोट बैंक के लिए सरकार का पतन हो गया। ठीक है सर। को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में की मोहताज नहीं है ये, इन्होंने नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरे देश में एक ऊंचा नाम बनाया, जिसे कि आप सभी जानते हैं। पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरा विश्व के स्टेडियम और के जो विकास इन्होंने राजनीति जैसे ही 2008 में आए, इस बेटे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने ना रात दिन देखा, ना दिन देखा, ना रात देखी। इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और अपने इतने अच्छे बिलासपुर और आपके इलाके में पहुंचती हुई रेलवे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जाने क्या क्या है वो सब कुछ आपको दिया है, उसको याद कराएंगे और इस निकम्मी सरकार के बारे में भी बताएंगे और अनुराग जी और राणा जी को जिताएंगे। बोलो जोर से, अनुराग जी और राणा जी को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की। अरे कैमरे उधर करो यार, देखो जरा, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, ये कटा हुआ हाथ नहीं दिखना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, राजेंद्र राणा जिंदाबाद, राजेंद्र राणा जिंदाबाद। सुजानपुर वालों की, जोर से भाई, सुजानपुर वालों की धन्यवाद, धन्यवाद। जिला के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय देशराज शर्मा जी, पूर्व में रहे विधायक माननीय भाई विजय अग्निहोत्री जी, जिला के महामंत्री भाई राकेश ठाकुर जी, अजय रिंटू जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा श्रीमती अर्चना चौहान जी, हमारे सह संयोजक सुजानपुर मंडल के भाई अनिल ठाकुर जी, मीडिया संयोजक भाई अंकुश दत्त जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई विजयपाल सुहारू जी, बीना कपिल जी, जिला के उपाध्यक्ष विजयपाल सुहारू जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष, हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा बहन बबली जी, मंडल के महामंत्री भाई जगन जी, अनिल जी, जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई अनिल काकू जी, BDC की अध्यक्ष बहन अंजना ठाकुर जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन सरोज ठाकुर जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी मोर्चों के प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी काउंसलर्स और मेरे पन्ना प्रमुख भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सब की ओर से भारतीय जनता पार्टी के जुझारू एवं सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर राजीव बिंदल जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खासियत ये है, विशेषता ये है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कैसे करना है, वो डॉक्टर का सही इंजेक्शन इनके पास ही है, जो संगठन में भी ठीक ठाक देते हैं और आप सबको जोरदार ऊर्जा भरने का काम इन्होंने किया है। आप पिछले कल ही आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहाँ पर आ गए और जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े भाई संजीव शर्मा जी, बढ़ चढ़ से उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया है। मैं भाई संजीव शर्मा जी का भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर आकर भी डॉक्टर साहब ने एक नहीं दो कमल खिलाने का हम सबसे आग्रह किया है। डॉक्टर साहब के निर्देशों का पालन होगा,
राणा जी भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी मेरा चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ाते हैं और जनता ही आशीर्वाद देती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार आपने कमर कस ली है और नया कीर्तिमान हम लोग सुजानपुर से बनाएंगे नहीं बनाएंगे। मेरी देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के, मेरा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र मेरी जन्मभूमि भी है, संघर्ष भूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है। और फिर एक बार पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाकर भेजा है और आप सबके बीच में आकर मुझे ये विश्वास मिलता है कि हमारे पन्ना प्रमुख ने भी कमर कस ली है और अब की बार नया कीर्तिमान बनाने के लिए कमर कस ली है मेरे भाई और बहनों। और जब मैं पन्ना प्रमुख की बात करता हूं तो मैं अपने भाई और बहनों से यही कहूंगा, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें 400 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार केंद्र में बनानी। और हिमाचल प्रदेश ने 2014 में 2019 में चारों की चारों सीटें जिताई थी। आदरणीय बिंदल जी, आपने पूरे प्रदेश भर में 49वां आज 49 पन्ना प्रमुख सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। मैं जितनी प्रदेश का दौरा किया है, हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट तौर पे दिखता है, 14 हो 19 हो या 24 आई हो, अब भी चारों की चारों सीटें जिताएंगे। 4 जून को चारों पर कमल का फूल खिलाए। आजकल में निर्णय इंडिपेंडेंट विधायकों का भी आ जाएगा। अगर उनका चुनाव भी साथ में आएगा तो भी हिमाचल प्रदेश में जनता ने कमर कस ली है कि सभी सीटों पर हमारी ही जीत होगी, कमल ही खिलेगा। और जब इतनी सीटों पर कमल खिलेगा तो आगे क्या होगा वो आप सबको पता ही है। भाई और बहनों, कांग्रेस आज अगर देश भर में देखो तो अपना बोरिया बिस्तर समेटती नजर आ रही है। राहुल गांधी जी कल तक कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। यही वो कहते रहे पूरी यात्रा में, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन खुद राहुल गांधी जी डर डर कर अमेठी से भागे तो वायनाड पहुंचे। इस बार वायनाड की हार दिखी तो रायबरेली पहुंचे हैं। लेकिन रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साहब वहां सेटिंग करके वापस भेज देंगे। अगला स्टॉप राहुल गांधी का कहां होगा देश की जनता को कोई पता नहीं कहां होगा। अरे जो अमेठी वापस नहीं आ पाया, साथ लगती रायबरेली पे पहुंच गया। और कांग्रेस के अंदर महिलाओं की हालत देखिए क्या होगी जब प्रियंका गांधी जी को ही टिकट नहीं मिल पा रही तो बाकी बहनों की स्थिति वहां पर क्या होगी। अमेठी रायबरेली में कम से कम इतना था, पहले सोनिया जी लड़ती थी तो एक महिला को टिकट मिलती थी। इस बार महिलाओं का पत्ता वहां से भी काट दिया गया। प्रियंका जी के नाम पे राहुल आपके पास। जय हिंद, जय हिमाचल। आप सब ने शानदार कार्यक्रम किया। सभी करता हूं। साथ में इस पंडाल में उपस्थित इतनी तादाद में आए सभी बूथों से हमारे पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं की फौज यहाँ पर जो आप इस रूप में एकत्रित हुए हैं, इस चुनावी वेला के में अपना योगदान देने आए हैं। आप सभी पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और साथ में बैठे हुए मेरे प्रेस के सभी भाइयों का भी इस कार्यक्रम में आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा।
क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट एक चीज आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेतृत्व चुनावों में और विधानसभा के उपचुनाव ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरे देश में एक ऊंचा नाम बनाया, जिसे कि आप सभी जानते हैं। पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरा विश्व के स्टेडियम और के जो विकास इन्होंने राजनीति जैसे ही 2008 में आए, इस बेटे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने न रात दिन देखा, न दिन देखा, न रात देखी। इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और अपने इतने अच्छे आपके पास